आज एनडीए के लिए जश्न मनाने का दिन है। आज एनडीए के लिए कहीं ना कहीं महागठबंधन पर तमाम इल्जाम लगाने का दिन है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जाहिर तौर पर उसने महागठबंधन को चारों खाने चित कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए ने डबल सेंचुरी लगा दी है। जी हां, डबल सेंचुरी के पार पहुंच गया है एनडीए। ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से लगातार ये नतीजे सुबह से देखने को मिल रहे हैं, उसमें ये अंदेशा पहले ही लगाया जा रहा था कि भारी बहुमत के साथ जो है बिहार में एनडीए सरकार बनाने में कामयाब होगी। और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए डबल सेंचुरी लगा चुका है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए दुर्गति कहीं ना कहीं उनकी एक तरीके से इन चुनाव में हुई है। आरजेडी को जो सीट्स का आंकड़ा सामने आ रहा है वो बेहद शर्मनाक है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार हुआ, तमाम आरोप लगाए गए, उन सब के बीच सवाल यही है कि तेजस्वी यादव की ये दुर्गति क्यों हुई है। इस पर मंथन की बेहद जरूरत है। बिहार की जनता ने महागठबंधन और तेजस्वी को सिर्फ हराया नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से नकार दिया है। महागठबंधन यानी तेजस्वी और राहुल गांधी का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो वहीं पर प्रशांत किशोर पर भी कोई खास भरोसा बिहार की जनता ने नहीं किया। एक तरीके से वहां पर मोदी और नीतीश का जादू देखने को मिला है। जिस तरीके से बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और इसी के साथ मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि आरजेडी ने जो रणनीति अपनाई थी, यानी एम-वाई समीकरण की जो बात बार बार जो महागठबंधन के नेताओं के जरिए की गई, जो यादवों का वोट बैंक साधने की कोशिश की गई, उसमें भी आरजेडी को निराशा हाथ लगी है। क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है, जो लगातार जो रुझान थे वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उसमें दरअसल बीजेपी को 4 सीट एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं यादव बहुल जो सीट है वो मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं आरजेडी से ज्यादा यादव बहुल सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। ये भी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो बिहार में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर यादव बहुल ये सीट है, जहां पर जीत हार का गणित जो है वो यादव की वोटिंग पर निर्भर करता है। बिहार में यादव परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के वोटर माने जाते थे, लेकिन इस चुनाव ने ये एम-वाई समीकरण भी कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया है पूरा। और इस तरीके से जो उनका मत है, जो उनका वोट है, वो भी एनडीए के खाते में गया है। ऐसी कई सीटें हैं, फिर चाहे वो जहां से तेजस्वी यादव खुद चुनावी मैदान में थे, यानी रघुपुर की सीट, वहां पर भी तेजस्वी यादव की बुरी हार होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर जीत के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये यादव बहुल सीट है, आरजेडी की परंपरागत सीट है, लेकिन इस पर भी तेजस्वी अपना जलवा दिखा नहीं पा रहे हैं और वहां पर वो अपनी सीट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें महुआ सीट पर, यह भी यादव बहुल सीट है, लेकिन वहां पर संजय कुमार सिंह जो है लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता है, कैंडिडेट है, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मधेपुरा जो कि यादव बहुल सीट है, वहां पर बता दें कि आरजेडी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कविता कुमारी शाह जो कि जेडीयू की प्रत्याशी है वो वहां पर जीतती हुई नजर आ रही है, जो कि बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा मधुबनी की सीट, वहां पर भी एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इस सीट पर आरएलएम उम्मीदवार माधव आनंद जो है वो लीड कर रहे हैं, जबकि जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं समीर कुमार वो पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ दानापुर की सीट, वहां पर बड़ा उलटफेर, रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। हसनपुर की सीट जेडीयू ने बढ़त बनाई। ये तमाम यादव बहुल सीट हैं जहां पर आरजेडी को भरोसा था कि यादवों का जो वोट बैंक है वो उनके खाते में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हसनपुर की सीट पर भी राजकुमार राय जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से दरभंगा से लेकर चिरैया तक बीजेपी के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यादवों ने भी
एक तरीके से आरजेडी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को नकार दिया है, उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं जताया है। और यही वजह है कि इस तरीके से यादवों के गढ़ में भी तेजस्वी यादव एक तरीके से नकार दिए गए हैं, खदेड़ दिए गए हैं, जिस तरीके के ये चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये नतीजे और इन नतीजों को लेकर क्या कहना है जेडीयू के जो नेता हैं उनका, जरा सुनिए। बिहार विधानसभा के मतगणना में जो अभी तक नतीजे सामने आए हैं, एनडीए को बिहार की जनता ने पूरा समर्थन और आशीर्वाद दिया है और बम्पर जीत की ओर है। निश्चित तौर पर जो सोच थी और जो माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार का काम था, वो अब दिखने को मिल रहा है इस रिजल्ट के सामने। 243 विधानसभा पर पूरे मतगणना 243 विधानसभा सीटों पर, हाँ 243 सीटों पर हमें लगता है अभी तक ट्रेंड जो है 190 एनडीए को है और बाकी का महागठबंधन को है। इतना अंतर है, इतना फर्क है और आशा के अनुकूल ही है रिजल्ट सामने आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का जो बयान आया है बिहार में, तो इस पर क्या आप सियासी बात? सुनील कुमार सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं और संवैधानिक पद पर हैं, उनके जुबान से इस तरह का बयान दंगा फैलाने वाला, आग लगाने वाला, समाज में विद्रोह पैदा करने वाला, यही राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा है और यही सोच है जिसको सुनील कुमार ने प्रवक्ता के हैसियत से लोगों के सामने रखने का काम अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार ने, शासन ने इसको संज्ञान लिया है और संभवतः उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का। तो हार की एक प्रमुख वजह जो आरजेडी के लिए मानी जा रही है वो है आरजेडी द्वारा 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना। यह फैसला न केवल जातिवादी छवि को मजबूत कर गया बल्कि गैर यादव वोट बैंक को दूर भगा दिया। इस आरजेडी के फैसले ने बिहार की राजनीति जाति पर टिकी है, या जहां यादव 14% आबादी आरजेडी का कोर वोट बैंक है, लेकिन 52 टिकट यादवों को देने से पब्लिक को यादव राज की गंध आने लगी और शायद इसी के चलते अगड़े और जो अति पिछड़े महागठबंधन से दूर हो गए और उसी का नतीजा है कि ये डबल सेंचुरी के पार फिलहाल एनडीए की ये सीट्स और आने वाले वक्त तक यानी कुछ और घंटे के बाद कितनी स्थिति क्लियर होगी ये भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बड़ा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बुरा दिन साबित हुआ। इतना बड़ा झटका लगा है, एक तरीके से कई सवालिया निशान जो है उनकी राजनीति पर अब उठने शुरू हो गए हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर, इस चुनावी नतीजे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।